नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे देखेंगे कि कल बाबा भारती ने खड़गसी से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। कौन सी घटना? कि खड़गसी ने बाबा भारती से धोखे से अपना घोड़ा छीन लिया। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए बाबा भारती खड़गसी से विनती करते हैं। आज हम आगे देखेंगे कि खड़गसी का हृदय कैसे परिवर्तन होता है और वो बाबा भारती का घोड़ा कैसे वापस कर जाता है, उसके बारे में आज हम आगे देखेंगे। खड़गसी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा। क्या कहा? इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो खड़गसी बाबा भारती की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और विचार करने लगा कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। उसे डर था कि बाबा भारती उससे घोड़ा मांगेगा, लेकिन बाबा भारती ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाद में खड़गसी से क्या कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। जो घटना बनी है, जो घटना यानी कि प्रसंग, जो प्रसंग बना है उसे किसी के सामने प्रकट करने के लिए भी मना किया है। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी कि हेतु। कि खड़गसी सोचने लगा कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। उसका हेतु क्या है? वो मन ही मन सोचने लगा। खड़गसी ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। खड़गसी बहुत सोच विचार करता है कि बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वो बार बार सोचता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। हार कर इसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? कि बाबा जी, अगर मैं इस घटना को किसी को बता दूं तो आपको क्यों डर लग रहा है? बार बार सोच विचार कर वो बाबा भारती से अंत में पूछता है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। बाबा भारती खड़गसी से क्या कहता है? अगर लोगों को इस घटना का पता चल गया तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। सचमुच जिसको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो दूसरा कोई उसकी मदद नहीं करेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी, वो बाघ आया तो सचमुच में बाघ आता है तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। इसी तरह सचमुच किसी को ज़रूरत होगी तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। इसीलिए बाबा भारती ने भी खड़गसी से ऐसा कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, वरना गरीब पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सचमुच जिसे ज़रूरत होगी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती अब निराश हो गए और सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। अनगमा प्रकट करना, मुंह मोड़ लेना यानी कि अनगमा व्यक्त करना कि अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है, जैसे कि सुल्तान अब खड़गसी के पास चला गया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसी के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। खड़गसी अपने मन में सोच विचार करने लगा कि बाबा भारती ने तो अपना घोड़ा नहीं मांगा और इस घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए भी मना किया है, तो वो कैसे आदमी है, कैसे मनुष्य है, उसके भाव कितने पवित्र है। वो मन ही मन में सोचने लगा और वो सोचता है कि घोड़े से तो वो कितना प्रेम करते थे। इसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। बाबा भारती जब खड़गसी घोड़े को देखने के लिए आया था, तब बाबा भारती ने खड़गसी से क्या कहा था कि मैं इस घोड़े के बिना न रह सकूँगा। फिर आज बाबा भारती ने ऐसा क्यों किया? वो मन ही मन खड़गसी सोच रहा था। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। तो बाबा भारती मन ही मन सोचते रहे और वहाँ से चले गए। तो बाबा भारती को देखकर खड़गसी भी अपने मन ही मन सोचने लगे
कि कैसा मनुष्य है जो जिसे अपने घोड़े के बिना वो न रह सकता था और भजन भक्ति कर कर वो अपने सारा समय अपने घोड़े की रखवाली में बिताता था, लेकिन उसका घोड़ा उससे छूट गया। लेकिन उसकी मुख पर एक दुख की रेखा तक दिखाई न दे रही है। वह कैसा आदमी है तो उसको ख्याल था तो फक्त इतना है कि अगर इस घटना का पता लोगों को चल गया तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। खड़गसिंह ही मन ऐसा सोचने लगा। तो बाबा भारती की यह बात सुनकर खड़गसिंह का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या कि बाबा भारती को गरीबों की ही पड़ी है, अपनी पड़ी नहीं है। ऐसी सोच वाला मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, ऐसा खड़गसिंह मन ही मन में सोचता है। रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश के तारे टिमटिमा रहे थे। जिस दिन वो घोड़ा लेकर चला गया उसी रात खड़गसिंह वापस बाबा भारती के मंदिर में आता है। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटा यानी कि सुनसान जगह। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रात का समय था। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। रात के समय कुत्ते भौंकने लगते हैं। कोई अनजान आदमी को देखकर कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। सुनसान सन्नाटा था और बाबा भारती अपने मंदिर में सो गए थे। खड़गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। सुल्तान की बाग यानी कि घोड़े के में जो रस्सी बांधी हुई थी वो रस्सी बांधकर खड़गसिंह वापस आता है। उसे पकड़कर वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। वो घोड़े को लेकर अस्तबल में जाता है। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। अस्तबल का फाटक खुला हुआ था क्योंकि उसमें जो घोड़ा था वो घोड़ा तो खड़गसिंह ले गया था। अब अस्तबल में घोड़ा नहीं था, इसीलिए अस्तबल का फाटक खुला पड़ा हुआ था। जो अस्तबल की रखवाली में बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे वो अस्तबल आज खुला पड़ा हुआ था। परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। बाबा भारती को किसी का भय नहीं था क्योंकि सुल्तान उसमें नहीं था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। खड़गसिंह सुल्तान को वापस लेकर आता है और अस्तबल में उसी स्थान पर बांध दिया जहां बाबा भारती उसे बांधते थे और वह निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया और फाटक बंद करके वो वहां से चला गया। उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी के आंसू आना यानी कि पछतावा होना। उस बात पर खड़गसिंह की आंखों में नेकी के आंसू आ गए। खड़गसिंह को पछतावा हुआ कि मैंने ऐसे भले आदमी से उसका घोड़ा छीन लिया और वो उसे वापस भी उसी जगह पर बांध के आ गया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। सुबह का समय था। बाबा भारती सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करते थे। उसके पश्चाताप इस प्रकार जैसे कोई सपना में चल रहा हो। उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। जो रोज की जो उसकी आदत थी वो आदत के कारण बाबा भारती जब सुबह उठते थे और उसके घोड़े को देखने के लिए जाते थे, उसी तरह आज भी वो अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। वो वहां जाता है और देखता है कि अस्तबल में तो घोड़ा नहीं है। वो अस्तबल के बाहर से ही वापस लौटते हैं। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया। बाबा भारती के पैर भारी हो गए और वो अस्तबल से वापस लौट आए। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती के पैरों की आवाज़ सुनकर घोड़ा अपने मालिक की पाँव को पहचान जाता है और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगता है। हिनहिनाना यानी कि आवाज़ करना, घोड़े की आवाज़ हिनहिनाना। तो घोड़ा बाबा भारती को देखकर हिनहिनाने लगा, पाँवों को पहचान कर। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और घोड़े के अस्तबल में
पहुंच जाते हैं और घोड़े से लिपट कर रोने लगते हैं। किस तरह रोने लगते हैं? जैसे कि मानो कोई पिता बहुत दिनों से अपने बिछड़े हुए पुत्रों से मिलता है, उसी प्रकार वो घोड़े से मिलकर रोने लगते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर ठपकियाँ देते। तो बार बार वो अपने घोड़े को हाथ फेरने लगे और उसे ठपठपियाँ देने लगे। ठपठपियाँ देना यानी प्यार से हाथ फिरौना घोड़े पर। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती खुश हो गए और वो कहने लगे कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की मदद से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि बाबा भारती ने खड़गसिंह से कहा था कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती के ऐसे शब्द सुनकर खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन होता है और वो अपने घोड़े बाबा भारती के घोड़े को वापस बाबा भारती के घोड़े के अस्तबल में बांध कर लौट जाता है। उसी बात से बाबा भारती खुश हो जाते हैं और प्यार से यह शब्द बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बाबा भारती के इतने शब्द सुनकर खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो हम आगे कल उसका स्वाध्याय देखेंगे।